कोई बैटरी निकाल के ले गया इसकी बाइक की। 50-50% का शेयर चल रहा है यहाँ पे। आज मैंने बोला था ये वाला इधर रखना है तो ये वाला इधर रखना है। गाइस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब घर पे बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और फाइनली आज मैंने व्लॉग बनाने शुरू कर दिया है। हमने काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि बीच में जब छुट्टियां चल रही थी तो हमने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। अभी क्योंकि मैं वापस से ऑफिस जाने लगा हूँ तो अभी व्लॉगिंग में थोड़ा सा डिप आ गया, हमने व्लॉग नहीं बनाया था। तो जैसे कि हम जनरली बनाते हैं कि हम संडेज़ को व्लॉग बनाते हैं, और ये वाला जो संडे था, पिछले वाला जो संडे था, वो हमने बेसिकली हम शाम तक व्लॉग हमने शूट नहीं किया था। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ डांस वीडियो आज बना लेते हैं। तो हमने एक डांस वीडियो बनाया था। जिसने डांस वीडियो नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर जाके देखना और बताना कैसा लगा। एसेंशियल सर्विसेज है तो वापस से ऑफिस शुरू हो गया है। आज संडे नहीं है बट आई हैव टेकन द रिस्क कि एक बार व्लॉग बना के देखते हैं, क्या पता आज व्लॉग बन जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से व्लॉग बनाया नहीं है। आई होप आप सबको व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, सो बने रहिएगा लास्ट तक। लेट्स गो। घर जाने से पहले दो काम निपटा लेते हैं। एक तो इश्क के लिए थोड़ी सी सब्जी लेनी है और दूसरा पापा के लिए दवाई लेनी है। पापा को पिछले 3-4 दिनों से थोड़ा सा दांत में दर्द वापस उठ गया। मतलब लॉकडाउन से पहले भी दर्द था, लेकिन लॉकडाउन से पहले जब दर्द था फिर डॉक्टर को दिखाने गए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ी सूजन है अभी उसके अंदर। तो जनरली जब सूजन होती है तो रेकमेंड करते हैं कि एंटीबायोटिक और पेन किलर दे देते हैं कि पहले सूजन खत्म हो जाए, उसके बाद अगर कुछ आरसीटी वगैरह करनी होती है तो उसके बाद करते हैं। तो उस टाइम पे जब लॉकडाउन लग ऐसा था कि लॉकडाउन जैसे ही वो सूजन खत्म होने लगी तो लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन लगने के बाद फिर फॉर्चुनेटली ये था कि चलो दर्द खत्म हो गया था उसके बाद, कि उसके बाद थोड़े दिनों तक दर्द रहा ही नहीं। अब जब लॉकडाउन वापस से एंड होने वाला है तो फिर वापस से दर्द शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे दर्द को लॉकडाउन लग गया था। तो ले लेते हैं एक बार दवाई ले लेते हैं। दवाई का अभी एंटीबायोटिक डॉक्टर ने वापस से वही चीज़ रेकमेंड की है कि आप एक बार, अभी थोड़ी सूजन है, वापस से एंटीबायोटिक और पेन किलर ले लो। वैसे पेन किलर में सबसे अच्छा वो कीटोरोल रहता है कि मतलब बेसिकली मुझे भी पहले दांत का दर्द हो चुका है तो मैं घर जाके बताता हूँ कि क्या है। पहले हम ले लेते हैं दवाई, एंटीबायोटिक ले लेते हैं, एमॉक्सिलिन ले लेते हैं, और उसके बाद लेके सब्जी, और उसके बाद चलेंगे घर। तो दवाई तो मैंने ले ली है, एक ही पत्ता लेना था, 5 ही दिन के लिए। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं और मैंने इसको कॉल करके पूछा था तो इसने बोला कि मैंने सब्जी खरीद लिया। तो बहुत अच्छा हो गया कि इसने ऑलरेडी सब्जी खरीद ली है। जनरली क्या होता है कि नीचे आ ही जाता है सब्जी वाला, बट जिस दिन नहीं आता है उस दिन मेरे को पता चल जाता है, क्योंकि जिस दिन मेरे को ऑफिस में 2 दिन लगातार दाल मिल जाती है मैं समझ जाता हूँ कि कल सब्जी वाला नहीं आया हुआ, इसलिए घर पर सब्जी नहीं है। फॉर्चुनेटली इसने ख़रीद ली है तो मैं आराम से घर आ गया हूँ। ये एक मास्क है बेसिकली, ये मेरा दूसरा मास्क है। जनरली ऑफिस में अब तो 2 मास्क ही पहन के रखने पड़ते हैं, तभी ज़्यादा सेफ्टी रहती है। और बेसिकली अब जो क्या है, डबल मास्क में भी, जैसे ये वाला मेरा सर्जिकल मास्क है तो बेटर ये रहता है कि ये सर्जिकल मास्क नीचे रहता है और उसके ऊपर ये क्लोथ मास्क रहता है। जबकि उल्टा अगर आप करते हैं, जैसे मान के चलो आपने क्लोथ मास्क अंदर रखा है और सर्जिकल मास्क ऊपर रखा है, तो उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ये वाली जो सिचुएशन है जिसमें सर्जिकल मास्क अंदर रहता है और आपका क्लॉथ मास्क बाहर रहता है, उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पापा का इंतज़ार कर रहा हूँ, गाड़ी खड़ी करनी है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे बाइक खड़ी करके जाता हूँ मैं अपनी, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मेरे पास कार खड़ी करने की जगह हो। ये मेरी हायाबुसा खड़ी है इसको हटा के अब इसके यहाँ पे कार लगाएंगे। ये देखना निकाल के ले गया, ये देखना कोई बैटरी निकाल के ले गया इसकी बाइक की। भाई मैंने तो अपनी बाइक अंदर खड़ी कर लिया, मैं तो डर लग गया एकदम से। उसकी बाइक है बिल्कुल ऐसे साइड से बिल्कुल छील के बिल्कुल बैटरी निकाल के बिल्कुल गायब है बिल्कुल। और ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, दूसरी तीसरी बार देख रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे बैटरी चोरी हुई है। मेरे तो अभी वैसे मेरी खड़ी रहती है, जनरली जब मैं कार छोड़ के जाता हूँ ना तो हमेशा बाइक खड़ी रहती है। तो अब थोड़ा सा डर रहेगा, अब ये देखना पड़ेगा कि कार की जगह थोड़ी सी बुक करनी पड़ती है ना। अब पता ही है दिल्ली में पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन अभी तक तो मैं खड़ी करके चल रहा था। तब तो खड़ी करने में भी डर लगेगा कि पता चले किस दिन मैं बाइक छोड़ के गया और तो बाइक की बैटरी निकल के ले गए। चल देखते हैं, आज देखते हैं क्या है। मैं तैयार हो चुका हूँ और अब नहाने के बाद अब चलेंगे अंदर, क्योंकि सबसे पहले जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ तो सबसे पहले नहाता हूँ, क्योंकि आदमी भी रहता है तो बाहर से आने के बाद सबसे पहले नहाते हैं और फिर मैं जाता हूँ अंदर। सो अब चलते हैं अंदर, लेट्स गो। पता है क्या हुआ अभी? वो जो नहीं है जो नीचे बाइक खड़ी होती है, मेरे बगल में जो बाइक खड़ी थी उसकी बैटरी निकल के ले गए। अच्छा ये अंदर कपड़े सुखा दिया, आज बारिश आई थी इसलिए। गिफ्ट कहाँ है? ये मैंने इसके लिए मंगाया था, ये मैंने इसके लिए मंगाया था। ये जो मेरे को बोला था कि मैं एक्सरसाइज तब शुरू करूँगी जब आप मेरे को जूते मंगा के दे दोगे, ठीक है। और मैंने अपना ये काम कर दिया, अमेज़ॉन से मैंने जूते मंगा दिए इसके लिए। और अब अगर तुमने एक्सरसाइज नहीं की, नहीं एक चीज़ और है अभी, हाँ वो तुम्हारा साइकिल का पैडल लगाना है, पैडल तोड़ दिया तुमने, बस वो पैडल लगाना है। और उसके अलावा अगर इसके कल से तुम्हारी एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई ना तो देखेंगे बस मंडे से, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। एक बार इसको खोल के दिखाओ कैसे हैं, पकड़ो ना, खोलो। कैंची लेके आ रखी है फिर भी पूछ रही है।
हैं। ये नए जूते इसके, देख रहे हो, 4 नंबर का जूता आता है इसको। सोल बहुत सॉफ्ट है इसका। ये 4 नंबर कहाँ लिखा है, पता नहीं कहाँ लिखा है। ये देखो बढ़िया जूता है, हल्का है। चलो खड़े होके दिखाओ, पीछे हो जाओ, पीछे होके दिखाओ, कैसा लग रहा है? हैं? सॉफ्ट है। ये बन रहा है मेरा मैंगो शेक। कितने ग्लास बना रही हो? किस किस का? आपका, पापा जी, मम्मी जी का। क्यों तुम नहीं पियोगी? क्यों? नहीं, तुम कौन सा पियोगी? कोई भी नहीं पियो, बच्चे दूध का पिया नहीं जाता ना। बना भी लो। मैं बोल रही थी कि मेरे को आम पसंद नहीं है। एक दिन इसने मेरे को बोला कि आम खाने से ना फुंसियाँ हो जाती हैं, और अगले दिन मैंने देखा 3 आम चाट रही थी। मैं नहीं खाती हूँ, नहीं खाती हूँ। मेरे को बिल्कुल विश्वास था कि बिल्कुल नहीं खाती, और मैं सारे आम छोड़ के चला गया। मैं 4 आम छोड़ के गया तो उसमें 3 चाट के। अभी भी देखो सबर नहीं है, अभी भी ये है भाई साहब, जब तक शेक नहीं बन जाएगा मेरे ख्याल से ये 2 आम लेकर आई थी, इस 2 आम का 1 आम ये खा जाएगी और 1 का शेक बनेगा। ये देखो 50% का शेयर चल रहा है यहाँ पे। 50% वहाँ जाता है, 50% मुंह में जाता है। तुम मैंगो शेक नहीं बना रही हो, तुम दगा कर रही हो। अरे यार मैं लास्ट का खा रही हूँ। हाँ लास्ट का खा रही सारा पल्प इसमें डाल देगा। अब तो दिखाएगी। ये वाला कैमरे में था ना, अब तो बिल्कुल ऐसे दिखाया जैसे मैंने बिल्कुल साथ छील दिया। अभी पिछले वाला जो है ना वो भी रिकॉर्ड ही हुआ है, चिंता मत करो, उसमें पता चल जाएगा तुमने कितना परसेंटेज लिया था और कितना परसेंटेज इसमें डाला था। हंस रही है। इसका पता देखती रहती हूँ कि कौन सा रिकॉर्ड हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। ये देख गया। अच्छा अपने आप दिखा दो। बड़ा वाला आम था ये तो छोटा वाला है। फिर छोटा वाला ही था, ये देखना छोटी गुठली है एकदम, और ये गुठली भी अभी जाएगी अंदर। हमशी स्पॉटेड। ये देख लो इसने बनाया है, ये देखो ये खत्म हो गया दूसरा आम भी, और ये इतना सा बना है। कोई बात नहीं, खा ले मेरे को, खा ले। तो मैं ये बता रहा था कि एक बार मेरे को दांत का दर्द हुआ था, उस टाइम पे मेरे को सबसे ग्रामबाण इलाज है। एक तो होता है जेल आता है छोटा सा, मतलब अगर आप जेल को ऐसे मसूड़ों में थोड़ा सा लगा लोगे ना तो ठीक हो जाते हैं। कीटोरोल का जो पेन किलर होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, मतलब आप उसको एक बार खा लोगे ना तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको रिलीफ भी आ जाएगा, और बहुत लंबा रिलीफ रहता है, मतलब कम से करीबन 8 से 12 घंटे का रिलीफ रहता होगा। लेकिन ये कि वो SOS है, मतलब ऐसा नहीं कि रोज लिया और रोज खा लिया उसको पेन किलर को। क्योंकि पेन किलर ज़्यादा सेफ नहीं होते हैं, एंटीबायोटिक हो या पेन किलर ज़्यादा दिनों तक नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसका भी अपना खुद एक साइड इफेक्ट होता है। मेरे ख्याल से सबसे सेफ पैरासीटामोल ही होता है, कि अगर आप पैरासीटामोल एज तो फिर भी थोड़ा सा सेफ होता है, लेकिन मेरी सेफ्टी थोड़ी सी खतरे में आ गई है, सॉरी। कई लोगों का तो ऐसा होता है कि दांत का दर्द ही ठीक हो जाता है, 2-3 दिन दवाई लेते हैं उसका दर्द ही नहीं होता कभी, पता नहीं कहाँ जाके बैठ जाता है। लेकिन इस मैंगो शेक ज़बरदस्त बनाते हैं, जो बात है मज़ा आ जाता है मैंगो शेक पी के। ऐसा नहीं है, मैं पता है जब तुमने बनाना शेक बनाया मैं तब भी तारीफ़ की तुम्हारी, तुमने बनाना शेक बहुत अच्छा बनाया, बस दाल अच्छी नहीं बनाई थी। एक बात है, कमेंटेबल बात है कि तुम लहसुन खाती नहीं हो, लेकिन आज वाली दाल में ना थोड़ा लहसुन ज़्यादा था, बट फिर भी बड़ी मुश्किल से बनाती है, नाक बंद करके डालती है ये दाल में। ज़रा कोई सब्जी बनानी होती है ना लहसुन की, तो नाक बंद करेगी फिर दाल फिर डालेगी। बेसिक सजेशन है, जब आप ये जैसे दूध का पॉलीथिन हुआ, बैग हुआ या कोई भी पॉलीथिन हुआ, उसको ना हाफ करके ऐसे काट के रख देना है, उसको ना अलग मत करना। उसको अलग करने से क्या होता है कि जो गाय होती है या कोई भी जो पशु होते हैं उनके पेट में चला जाता है। ये तो अलग कर सकते हैं, जब खुरा बीनते हैं तो ये तो अलग कर सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा अलग नहीं किया जा सकता। तो कोशिश करना कि इसको इससे अलग ना करें। कैसे हो मेरे बेटा, बात करो, कैसे हो आप? आपको कुछ दिख रहा है बेटा? कैसे हो आप? कैसे हो आप? दवाई तो रहेगी यार, ये लो एमोक्सिलिन। दर्द कैसा है? अभी डॉक्टर के जाओगे फिर? देखो दो दिन में सोमवार को देखूँगा। 2-3 दिन का इंतज़ार कर लेते हैं, अगर ज़्यादा दर्द होगा तो फिर जाएंगे। यही मेरा मैंगो शेक बन गया। मैं पोटी कर दी थी इसलिए परेशान हो रहा था। बच्चा ने पापा ने पोटी साफ कर दी।
अभी ठीक हो गया ये। गुड पापा बोलो, गुड बॉय पापा बोलो, थैंक यू पापा, लव अभी यू। कितना खुश लग रहा है ये। लव यू पापा। खींच ले, शाबाश बेटा, खींच ले, खींच ले, खींच लो बेटा, खींच लो। अभी इसके बारे में एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि मतलब मेरे को अपने एक्सपीरियंस से समझ में आया कि ये किस किस टाइम पे किस तरीके से रोता है। कि जैसे मान के चलो, अगर आप इसको खिलाओगे और तब ये हंस रहा है, और अगर ये लिटाते ही रोने लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि इसने कुछ, या तो इसने पोटी कर रखी है। अगर ये उठाते वक्त भी रो रहा है, सोते वक्त भी रो रहा है, लिटाते वक्त भी रो रहा है, हर टाइम पे रो रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये बेसिकली सोने की कोशिश करता है। तब ये है, मतलब जब इसको सोना होता है ना, तो अगर मैं इसको खिलाता रहूँ, चाहे मैं इसको लिटा दूँ, चाहे मैं कुछ कर दूँ, ये फिर भी थोड़ा थोड़ा करके रोएगा। तो तब मैं इसको सुलाने, तब बेसिकली मेरे को समझ आता है ये सोने आ जाता है। और जब ये थोड़ा सा मतलब खिलाते टाइम ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लिटाने के बाद भी अगर खिलाओगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन जब इसे याद आता है कि इसको भूख लगी है तो ये फिर रोने लगता है। तो मतलब उस टाइम पे पता चल जाता है कि इसको भूख लगी है इसलिए रो रहा है, या फिर थोड़ा सा ये भी पता चल जाता है कि इतना टाइम हो गया है तो अब इसको थोड़ी सी भूख लग रही होगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि हाँ ये बेबी किस लिए रो रहा है, मतलब बाबू किस लिए रो रहा है ना बाबू। अब ये बिल्कुल सेट है। अब मैं थोड़ी देर तक मैं सोच रहा था रो क्यों रहा है, रो क्यों रहा है, मतलब मैं इसको गोदी पे बिठा रहा तो ये ठीक था, मैं जैसे इसको थोड़ा सा लिटा के खिलाने लगता फिर ये रोने लगता। तो मेरे को पता चल गया इसका कुछ ना कुछ। एक बार पहले इसका डाइपर वाइपर चेक कर लेता, डाइपर चेक किया तो माशा फ्रेश हो चुके थे, है ना, बढ़िया हो गया था मामला बिल्कुल। तो अब ये बिल्कुल सेट है। अब हम जाएंगे खेलने, है ना बाबू, खेलेंगे हम, बहुत सारा खेलेंगे हम, बहुत सारा खेलेंगे। रात को बना है टमाटो राइस, बहुत स्वाद बने थे, मज़ा आ गया। ओ चम्मच चम्मच, बहुत अच्छे बने थे। आजा, अरे इस साइड चला गया, जा बाबू। कैसे हो आद्विक? हाँ जी बताओ, कौन कौन सी सीरियल देख रही हो? मैं 2 सीरियल देख रही हूँ, एक वो पांड्या स्टोर। पांड्या स्टोर? अच्छा, वो भाभी के 3 देवर हैं। और दूसरा धार्मिक महाभारत रोज आती है, 5 से 6 भी आती है, फिर ये 6 से 7 या 4:30 बजे आती है स्टार प्लस पे। अगर 4:30 से है कितने बजे? 4:30 4:30 से 5:30 आती है, 6 4:30 से 6 आती है। और उसके बाद फिर वो 1 घंटे के बाद रिपीट भी आती है, मतलब एक वो होता है ना टाटा स्काई पे, 1 घंटे के बाद भी देख सकते हो आप। एक्चुअली मैं इसलिए आई हूँ, बताइए जो इसलिए सुपर क्या है ना, मैं समझ गई थी। अभी क्या है, जैसे शाम को जो कुछ बर्तन थे वो मम्मी ने कर दिए थे, अब लेकिन वो उसके बाद रात को तो इतने और बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि अभी रात का डिनर हुआ तो उसके बाद और सारे बर्तन हो गए हैं। इतना काम करते हैं बताओ, तो फिर थोड़ा तो हम हेल्प कर ही सकते हैं। आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। कितने 9:30 हो रहे हैं? 9:30 हो रहे हैं, तो 10:30 बजे तक सो जाएंगे, कोई नहीं, 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाएंगे, फिर मैं कर दूँगा। मेरा काम जो है वो बेसिकली इसमें पानी से धोने का है, मांजने की इजाज़त नहीं है मुझे अभी। आधा काम कर दिया, 50% काम हो गया, और बहुत जल्दी हम ये काम ख़त्म करने के बाद चम्मच इसी में डालते हैं। लेकिन ये है कि जब तक मैं करता रहता हूँ ना, ये मेरे पीछे खड़ी होकर मास्टरनी की तरह बताती रहेगी, ये करना है, वो करना है, वहाँ करना है। आपको कुछ लग रहा होगा कि मैंने कुछ इधर से इधर कर दिया है, उधर से उधर कर दिया है, मुझे पता शक्ल देख के लग रहा है तुम्हारी बोलने वाली है। आज मैंने बोला था ये वाला इधर रखना है, तो ये वाला इधर रखना है, और अल्टीमेटली किया क्या आपने, मेरी सुनी नहीं, और आपने जहाँ मन था आपने वहाँ रख दिया। इट्स डन, हमने हाफ ऑफ कर दिया। कुछ लो, क्या हो गया भाई? पहले हमारा वीडियो बनाने का मन था, बट अब बनाने का मन नहीं, क्योंकि अब बाबू खेलने के मूड में है। दूध तो आ ही चुका है, तो अब हम अभी आइसक्रीम का प्लान कैंसिल हो गया हमारा। आइसक्रीम का प्लान कैंसिल हो गया है, और आई थिंक ये ब्लॉग आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसके बाद हम सो जाएंगे। बाय। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू।